हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे कि अगले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, क्या कर सकता है निफ्टी, क्या व्यू है हमारा। एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे 18 सितंबर दैट इज मंडे को मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वी वाज एक्सपेक्टिंग कि 20,200 की तरफ मार्केट चला जाए एंड किस तरीके से जाएगा। अगर वीडियो ध्यान से सुना ना तो मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इनसाइड ब्रेकआउट करके अगर ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गैप अप हो जाए एंड एग्जैक्टली आप देखो यहां से मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई 68 पॉइंट की। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट यहां थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद में यहां पे प्राइस एक्शन बनाएगा। आप देखो एग्जैक्टली इस लेवल पे आने के बाद 950 को आपको कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखा। यहां से मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया, जो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा था। इसी टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये सारे के सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। एग्जैक्टली जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 116 के आसपास 20,150 का एट द मनी का कॉल चल रहा था, वो यहां तक आने के बाद वो 4 से 5 पॉइंट से नीचे आ गया, 110 तक आ गया था। एंड अगेन व्हेन द निफ्टी स्टार्टेड मूवमेंट अपसाइड, तो आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और यहां से एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ गया वन वे। एंड जो हमारा 115 116 के आसपास जो कॉल चल रहा था एटीएम का, वो चला गया 145। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे मिला होगा। फिर नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे आया, यही से सपोर्ट बनाया, डबल बॉटम बन गया और फिर इस मार्केट ने ऊपर की तरफ जो एग्जैक्टली हमारा 20,200 के आसपास टारगेट था वो डन हो गया। रेजिस्टेंस एरिया आने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली। चलो ये तो हो गया आज की बात। यहाँ पे भी आप लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा, मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो लो लगा है उसके बाद में ये हायर लो लगा है, यहां से भी आप बुलिश पोजीशन बना सकते थे। और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने आपको कई बार डिस्कशन किया हुआ है। इवन आप ये ट्रायंगल पैटर्न भी देखोगे ना, तो ये बड़ा एरिया है। इस एरिया में जब तक मार्केट एंड में नहीं आता है, देखो इस एरिया में आया फिर यहां से ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया। तो इसी तरीके से हमें प्राइस एक्शन समझनी है और इसी तरीके से ट्रेड करना है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कल की बात। अब आगे क्या कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस के लिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इस दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी अपसाइड का मूवमेंट देगी जरूर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी तक नया हाई नहीं लगा है। तो एग्जैक्टली आप देखो यहां से बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में आ गया और ऑलमोस्ट 1000 के पॉइंट ऊपर मूवमेंट हो चुकी है, जिस तरह से हम लोगों ने वीडियो बनाया था। दैट्स फाइन। अभी अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में 20,200 का हमारा ऑब्वियसली टारगेट था, वो डन हो गया। अब यहां से आगे क्या, अब देखो होता क्या है, यहां से अगर आप पॉइंट मेजर करोगे तो 19,258 से बोलो या 300 से बोलो, आपको एग्जैक्टली इस जगह पे मैंने आप लोग क्लियरली बोल दिया था कि अगले वीक में मुझे मार्केट कंटिन्यू अपसाइड दिख रहा है। एंड यू कैन सी द 19,300 से मार्केट उस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में भी अभी तक भी मार्केट ऊपर ही रहा है। एंड अच्छा खासा ऑलमोस्ट हमें 1000 पॉइंट की मूवमेंट फ्रॉम द बॉटम मिल चुकी है। यहाँ पे वन वे मूवमेंट हुई यहां तक, ठीक है, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी। यहाँ पे 20,000 के आसपास लोगों ने बेरिश पोजीशन बनाई होगी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 20,000 के आसपास बेरिश पोजीशन बनाई, मार्केट हल्का सा नीचे भी आया, लेकिन फिर से इसने अपसाइड मूवमेंट कर ली। तो बेसिकली क्या हुआ, जो ऑल टाइम हाई था मार्केट का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था। इसने रेजिस्टेंस का काम किया भी, एक नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश भी की। लेकिन जिन लोगों ने पुट कैरी किए थे या बेरिश पोजीशन बनाई थी, उनके सबके स्टॉप लॉस लेके गए और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एक्सटेंड हो गया। आप लोगों ने अगर मेरे ऑडियो मैसेज सुने होंगे टेलीग्राम पे, तो वी वाज टॉकिंग अबाउट 20,200। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल देखोगे तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कहीं ना कहीं डॉलर अपसाइड है। इवन अगर आप रुपीस देखोगे तो लो पे चल रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि मार्केट में जो अपसाइड है, हाँ ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड मार्केट से कंपेयर करोगे तो ये तो क्लियर कट है कि इंडियन मार्केट में देखो तेजी तो है ही और मार्केट ऊपर जाने के लिए सस्टेनेबल भी है और सक्षम भी है, कोई उसमें दो राय तो है ही नहीं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे रिटेलर लोग हमारे जैसे होते हैं, वो यहाँ पे डर रहे थे, अब ये बुलिश बन गया। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं ना, जो शॉर्ट टर्म में बेरिश थे, वो लोग कहीं न कहीं अब लोग मानने लगेंगे कि अब मार्केट बुलिश है। तो जनरली मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रिटेलर जब बुलिश बन जाते हैं, तो मार्केट शायद बेरिश बन सकता है। देखो मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, वो भी करेंगे एग्ज़ैक्टली डॉट टू डॉट कौन-सी लेवल आएगी, किस तरीके से ट्रेड बनेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कशन ज़रूर करेंगे। बट एक मेरा ब्रॉडर व्यू जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट में हल्का-सा बेरिशनेस आ सकता है, ठीक है? तो हम किस तरीके से प्लान करेंगे, बेरिशनेस आ सकता है, इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर चला जाए तो भी हम लोग शॉर्ट नहीं करने वाले, ठीक है?
टेक्निकली हमें अगर लेवल पे मिलता है और वहां पे बेरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम लोग बेरिश ट्रेड जरूर लेंगे, उसका हम लोग एडवांटेज उठाएंगे। लेकिन अगर कोई बेरिश सेंटिमेंट दिख नहीं रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना ही पड़ेगा। तो देखो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सिंपल 20,200 के आसपास मार्केट है, 20,250 के लेवल आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। 20,250 एक ऐसी लेवल रहेगी, शायद यहाँ पे मार्केट चला जाए और यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर यहाँ से बेरिशनेस फॉर्म हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई लगाए, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, तो निफ्टी भी 20,250 तक जा सकता है। सो बेसिकली 20,250 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी कि इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोज करता है या नहीं, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता है। सो मेरा जो वीकली व्यू है वो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। 20,500 जाने की शायद ही कोशिश मार्केट की होगी। ज्यादा से ज्यादा जो अपसाइड मुझे लग रहा है 20,450 या 400 तक ही जाएगा अगर बुलिश हुआ इन दैट केस, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बेरिश मार्केट मुझे हल्का सा दिखता है। इवन अगर ब्रॉडर व्यू के बारे में बात करेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये मार्केट कहीं ना कहीं 20,500 और 700 की तरफ जरूर जाएगा, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने वाला है, और मेरे कहने से मार्केट मूवमेंट भी नहीं करता। तो जो प्राइस एक्शन दिखती है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से एक करेक्शन बनता है मार्केट में जो आना चाहिए। यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी करेक्शन फॉर द मार्केट। अगर मार्केट करेक्शन करता है, ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा कि मार्केट इस जगह से अगर नीचे की तरफ आता है, ये पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 19,991 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी जहां पे मार्केट इस तरीके से रिवर्स होके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो अगर अब ये जो मूवमेंट है ना यहाँ से 200 पॉइंट की, शायद इसको 3-4 दिन लगा दे या फिर एक दिन में भी हो सकता है, ठीक है। वो तो हमें एग्जैक्टली टाइम का नहीं पता होता है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा एक बार सपोर्ट बनाने की जरूर कोशिश करेगा, फिर यहाँ तक चला जाए। ये पहली सिचुएशन होगी कि जिसमें फिर से नया ऑल टाइम हाई लगेगा, या दूसरी सिचुएशन ये कहीं ना कहीं यहाँ से इस 19,900 के लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसे समय पे क्या होता है, ये हाई लगा, फिर ये लोअर हाई लगा, फिर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आएगा और कहीं ना कहीं 19,851 और 816 के टारगेट आपके लिए मार्केट में ओपन हो जाए। तो देखो पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ उसको क्लियरली समझते हैं। अगर मार्केट यहां से बेरिश होता है तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा हो सकता है कि 19,991 यानी 20,000 के आसपास। अगर इस लेवल पे हल्का सा सपोर्ट लेके अगर हाई को ब्रेक नहीं करता और यही से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आता है, तो फिर आपको 19,991 ब्रेक होने के बाद आपको 19,816 के टारगेट मिल सकते हैं। अब ये काफी एक स्ट्रांग लेवल मार्केट में होने वाली है। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई और यहां से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, अब जिगजैग तो बीच में रहेगा, तो यहां से सपोर्ट ले सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो है वो, अगर ये सपोर्ट नहीं लिया 816 के नीचे अगर फिर से ब्रेकडाउन हो गया, तो आप लोग 19,618 एज वेल एज 19,700 का एरिया आप लोग जरूर देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर मैं बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। आगे तो देखेंगे जिस तरीके से मूवमेंट होती है, आगे और एनालिसिस करेंगे। बट अगर मार्केट को बेरिश होना है तो इसी पैटर्न में बेरिश होगा ऐसा लगता है। देखते हैं कि ऊपर गया, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, हम लोग हमारे इंट्राडे के रेजिस्टेंस जरूर देखेंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन लुक एट द निफ्टी कि आगे किस तरीके से हो सकता है। बात करते हैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव। देखो सबसे पहले इंट्राडे में किस तरीके से मूवमेंट होगी या क्या होने वाला है, डेटा भी चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग लास्ट डेट का डेटा चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 20,200 के फुट में काफी अच्छी सेलिंग हुई, ठीक है। 20,200 में ऑलमोस्ट 34,26,000 का ओपन इंटरेस्ट आप लोगों को दिख रहा है। इवन नीचे के साइड में 20,150 वगैरह यहाँ पे भी थोड़ा सा पुट में एडिशन हुआ है। कॉल साइड में इतना नहीं है, 25 लैक्स ऑलमोस्ट कॉल में ओपन इंटरेस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं डाउन साइड में 20,100 इज द बिगेस्ट सपोर्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट से जो चीजें दिखाई दे रही है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 20,100 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जहां पे 20,200 जो एट द मनी हो सकता है, बेसिकली मार्केट 20,200 के नीचे है, ठीक है। तो 20,200 पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट 65,86,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। पुट साइड में 45 लाख है, लेकिन इंट्राडे में कहीं ना कहीं पुट साइड में पोजीशन बनाई गई जहां पे सेल किए गए, ठीक है। तो 20,200 एक इंटरमीडिएट लेवल भी हो सकता है, तो है कि मार्केट ऊपर की पे जाए या नीचे आए, कहीं ना कहीं हम लोगों को
कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो 20,200 पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है कि ओपन इंटरेस्ट में क्या-क्या चीज़ें बन रही है, क्या-क्या चीज़ें चेंज हो रही है। कॉल और पुट साइड में दोनों ही साइड में आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट कि डेटा में कंक्लूजन करते हैं तो 20,100 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जब ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो सकता है। जब ये नीचे आएगा तो 20,200 पे कॉल में सेलिंग अभी जो 65 लाख है और बढ़नी चाहिए। और कहीं न कहीं ये जो 20,100 के जो पुट सेलर्स है 69 लाख ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास है, ये थोड़े कम होने चाहिए। तो आप लोगों को एक डाउन साइड का मूवमेंट दिख सकता है। अब आते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर और हम लोग हमारे लेवल से देखते हैं टीएम लेवल से। अब देखो टीएम लेवल आज के डेट के लिए, करंट डेट के लिए तो हम इसको चेंज करते हैं, आपको ऑटोमैटिकली नेक्स्ट डेट की लेवल्स मिल जाएगी। ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं प्लान बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं इन 2 लेवल के बीच में है। अगर ये साइडवेज़ ओपन होता है तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू वेट कि किस तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ आता है, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है इस डेट में 20,138 ये काफ़ी देखो यहीं से मार्केट ऊपर हुआ और सेकंड टाइम पे यहीं से ऊपर गया। तो अगर अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज खुलता है और इस जगह पे आता है, तो यहाँ पे हल्का-सा सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमें 20,138 के नीचे हम लोग कहीं न कहीं सेलिंग की पोज़ीशन बना सकते हैं, जिसके में आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 20,106 एंड नेक्स्ट टारगेट बनेगा 20,087। अगर ये मार्केट इस तरह से नीचे आता है, तो फिर आपको ये 2 टारगेट्स हो सकते हैं और फॉर्च्यूनेटली अगर मार्केट ने सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, तो फिर मार्केट कहीं न कहीं नीचे ही रहेगा, फिर ऊपर आने के चांसेस कम है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आया, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये फिर से ऊपर इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो कहीं न कहीं हम लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आ सकता है, तो हम लोग ऊपर के साइड के कॉल यहाँ पे सेल कर सकते हैं और कहीं न कहीं फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। क्योंकि देखो क्या है ना, ट्यूसडे को हम लोगों को हॉलिडे है, तो आपकी जो एक्सपायरी होने वाली है, वो मंडे को होने वाली है। तो आप फिन निफ्टी में कहीं न कहीं लेवल्स को यूज़ करते हुए ऊपर के कॉल बेच सकते हो, या नहीं फिर आपको जो ओटीएम है वो 0 हो सकते हैं, यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट आल्सो। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर कब जाएगा? देखो अगर साइडवेज़ ओपन हुआ, तो आपको दिख रहा है ये पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, ठीक है? ये कौन से लेवल है आप चेक करो, 20,207 और जो ऑलमोस्ट 20,217 अगर ये 20,200 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ, 20,000 के ऊपर एक इम्पोर्टेंट लेवल क्या होनी चाहिए? प्लस में एडिशन 20 पॉइंट्स। तो जब तक इस लेवल के ऊपर ये नहीं जाता और फिर यहाँ आने के बाद सपोर्ट नहीं बनाता रिटेस्ट पे, तो तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है और हम लोगों को यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री मिलती है, तो हम लोग एंट्री करेंगे। फिर ऊपर के टारगेट जो इंट्राडे के रेजिस्टेंस आपके होंगे, 20,246 एंड 20,265। लेकिन कहीं न कहीं देखो यहाँ पे आप जब ब्रेकआउट करेगा और इस जगह पे आप 20,225 पे एंट्री करोगे, तो ऊपर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको शायद ना मिले, हार्डली 20-25 पॉइंट के लिए ट्रेड होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये ब्रेकआउट हो जाए और फिर नीचे आके सपोर्ट बनाए, तब आप यहाँ पे एंट्री करना। उस केस में क्या होगा, अगर आप एंट्री करते हो तो आपका रिस्क जो है वो छोटा हो जाएगा और रिवार्ड आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड वहाँ पे मेंटेन होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कहीं न कहीं उस जगह पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आके फिर रिटेस्ट करता है, तो एक अच्छी एंट्री मानी जाएगी। ये जो एरिया है ये कहीं न कहीं मार्केट में साइडवेज शो करेगा। अगर इसी बीच में मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा और इसी तरीके से रहा, तो फिर हम लोगों को इंडिसिजिव कैंडल का फॉर्मेशन मिल सकता है। तो वो भी हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जब तक इसके नीचे नहीं आता, आपको सेल की एंट्री नहीं बनानी है। इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक आप ऊपर जाके रिटेस्ट पे बुलिश एंट्री नहीं बना सकते। अगर आपको दिखता है कि मार्केट इस एरिया में इस तरीके से ज़िगज़ैग पैटर्न हो रहा है, तो फिर कहीं न कहीं आप ऊपर के लेवल पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हो। नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तो फिर आप पॉजिटिव एंट्री बना सकते हो। ऊपर के बहुत बड़े टारगेट नहीं रहेंगे। इन दैट केस यहाँ पे आपके टारगेट रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। अब लोग देखते हैं फिन निफ्टी या किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल बन के आ रही है, ठीक है? अब देखो इम्पोर्टेंट जो लेवल है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी, आप देखो कंटिन्यू हायर लोज बन रहे हैं। अब इसी जगह पे मार्केट है, जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको जब मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है? इस जगह पे ऐसा जाके ऐसा, तो आप लोगों को एंट्री मिल सकती है। बट वी विल कंसिडर अवर लेवल्स, तो हमारी जो लेवल आएगी वो आ रही है 20,468। तो जब तक 20,468 के नीचे
फिर निफ्टी में हम लोग को क्लोजिंग नहीं मिलती, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ और नीचे की तरफ जाता है, तो फिर हम लोग बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 20,550 एंड 600 के कॉल आपके लिए सेल करने के लिए ओपन रहेंगे। इस केस में मार्केट में नीचे के टारगेट रहने वाले हैं और वो टारगेट्स रहेंगे आपके 20,416 एंड 20,319, ठीक है। और मार्केट को अगर ऊपर जाना ही है तो जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तो ये देख सकते हो आप, ये जो लेवल है ऑलमोस्ट आ रही है 20,552 और ऊपर में रेजिस्टेंस 568। तो इस केस में जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ से भी आपकी एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप ऊपर के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 20,606 एंड 632। तो इस तरीके से हमारा प्लान रहने वाला है। दीज आर द ऑल लेवल दैट यू कैन मार्क ऑन योर चार्ट ऑल्सो, और देखते हैं किस तरीके से आगे मार्केट ओपन होता है। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर ये लेवल चाहिए और इसे यूज करना है तो हमारा एक अल्ट्रा टूल भी है जो हम लोग इस लेवल टीएम लेवल के साथ फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन चेक अवर प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको 3 चीजें मिलेगी, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ। कोई भी एक प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कंटेंट पे क्लिक करना है, तो यू विल गेट द 2 वीडियोस। अब जैसे ही ये 2 वीडियोस आएंगे, दोनों वीडियोस कंप्लीटली देखना है आपको। ईच एंड एवरीथिंग किस तरीके से सेटिंग है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। और इसके जो चार्जेस है वो बहुत कम है, आपके 1-2 दिन के शायद ब्रोकरेज भी ना हो। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों का एडवांटेज उठा सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जरूर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस और सारी चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।